कर लिए थे, 40 तक हम लोग कर लिए थे और 40 से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गुड न्यूज, साउंड जा रहा है ठीक। तो हम लोग उससे आगे जस्ट करते हैं। आपको 41 नंबर क्वेश्चन कल बताया था कि यहां से कल स्टार्ट करेंगे, तो यहां से इसका आंसर जल्दी से बता दो। प्रीवियस ईयर है, आज कम क्वेश्चन है, उसके बाद आपको सिलेबस कुछ कंटिन्यू कर देंगे ठीक, जहां से प्रॉपर आपको क्वेश्चन बन पाए ठीक। चलो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, y इक्वल टू x की पावर x, यानी ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो dy अपॉन dx का वैल्यू बताओ। जल्दी से इसका आंसर बताओ जल्दी से। y इक्वल टू x टू द पावर x रहे तो उसका वैल्यू बताओ। कभी भी आपको इस टाइप का सवाल दिखे तो आप जैसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे, x के पावर y इक्वल टू y के पावर x दिखे, चाहे y इक्वल टू x के पावर x दिखे, चाहे आप कैसे कर सकते हो y इक्वल टू x के पावर कुछ भी ले लो ना, कुछ x की पावर y दिखे। अगर इस टाइप के सवाल दिखे आपको तो कुछ नहीं करना है, बी आंसर। गुड मॉर्निंग संभावी ठीक। तो इसको आप क्या करना है, लॉग लगा देना है। कभी भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल का कंसेप्ट आया आपको, कभी भी आपको वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिखे तो लॉग से आसान से इसको सोल्व किया जा सकता है। सी इज द राइट आंसर, विवेक सी, मोनू बी ठीक। सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो ठीक। तो ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, यानी y इक्वल टू x टू द पावर x है, तो सिंपल सा काम है लॉग लगा दो। क्योंकि आप जो भी फार्मूला पढ़े होंगे आप ऐसे पढ़े होंगे y इक्वल टू a के पावर x, चाहे y इक्वल टू x के पावर a, यही ना पढ़े होंगे। तो ये कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है और ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, इस दोनों का फार्मूला आता है, लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं आता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग लगाना पड़ेगा। संभावित सी देख लेते हैं, संभावित, तो दोनों तरफ लॉग लगा दो। तो लॉग y या बेस ऑलवेज ई लेना है, तो ई ले रहे हैं बेस, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो log y इक्वल टू log x टू द पावर x, आप बेस ई लिए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो लिख सकते हो। किसी भी log के आर्गुमेंट के पावर में रहता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो log y इक्वल टू x इंटू log x ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या होगा, log x का होता है 1 बाय y इंटू dy अपॉन dx ठीक, इक्वल टू फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ दो आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास dy अपॉन dx जो मिलेगा 1, ये y हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है आपके पास, y इंटू 1 प्लस log x। अब y का वैल्यू आपके पास क्या है, x की पावर x, 1 प्लस log x इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है चेक करो तो, सी इज द राइट आंसर, सी संभावी का आंसर सही है। विवेक गुड मॉर्निंग विवेक ठीक, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इसका आंसर होगा ठीक। इस टाइप का जितना भी सवाल हो आपको वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिखे, चाहे एक साइड दिखे चाहे दो साइड दिखे, आपको क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लगा देना है। सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चलो इसका आंसर बताओ, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, फाइंड द डेल स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू बताओ। जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर है, कल भी प्रीवियस ईयर किए थे, मतलब यस्टरडे, उससे पिछले क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर किए थे। शक्तिमान बी नहीं, शक्तिमान सी इज द राइट आंसर, नोट बी ठीक। तो सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करो, इसका आंसर कर दो, बताओ कितना होगा इसका आंसर जल्दी से। इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो दो बार, तो पहला बार तो dy अपॉन dx निकाल दो, तो dy अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में फंक्शन ऑफ x है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4×12x स्क्वायर अब माइनस 4x अब माइनस 2। अब करना है दो बार डिफरेंशिएशन करने के लिए, डेल स्क्वायर है ना, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, तो डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 24x माइनस 4, कांस्टेंट का 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। विवेक सी देख लेते हैं विवेक, तो फिर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर किस पे कह रहा है, x इक्वल टू 2 पे, तो 2 दे दो वैल्यू, तो 24 इंटू 2 अब माइनस 4 कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 इक्वल टू 44 इज द राइट आंसर, 44 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल मोनू सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग कुछ थ्योरी करेंगे जो बच्चा को दिक्कत है। देखो ये डोमेन रिपीट कर दिया है ना, इससे पिछले क्लास में भी हम लोग इसको डोमेन देखे थे, तो ये डोमेन रिपीट कर दिया है, तो आपको बताया था ये इसका ए आंसर होगा, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है।
ठीक, डोमेन रिपीट है तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, मोनो सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल 43 का डोमेन रिपीट है। आप देखो x माइनस 2 क्या होना चाहिए, और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि रूट के अंदर में है तो 0 और 0 से बड़ा ही पॉसिबल होता है। सानिया, सानिया, हाँ साइना, साइना, साइनिया है ना, सानिया आर्या, गुड मॉर्निंग। संभावी 43 का ए। ठीक, तो क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा, और एंड और में कंफ्यूजन नहीं होना है, और मतलब दोनों, एंड मतलब दोनों में से कॉमन वैल्यू। ठीक, तो x3 बड़ा से बड़ा, यानी ए इज द राइट आंसर। ये पिछले क्लास में किए थे तो इसकी कंफ्यूजन की बात नहीं है, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। रेंज बताओ इसका, 43 का रेंज, इसका रेंज बताओ, रेंज। इसका डोमेन रेंज दोनों बता दो। हमें एक सवाल ये है आपको, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन भी बताओ और रेंज भी बताओ, दोनों आपको बताना पड़ेगा। हम देखते हैं रेंज और डोमेन कितना बढ़िया है। मिथुन कुमार, गुड मॉर्निंग मिथुन। ठीक, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दो। इसका डोमेन भी बताओ और रेंज भी बताओ, देखते हैं कितना डोमेन बढ़िया, रेंज है आपका बढ़िया, डोमेन और रेंज। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखना पड़ेगा हमको। पहले डोमेन बताओ, डोमेन, डोमेन, डोमेन इसका बताओ, रेंज बताओ। ए रेंज, ए नहीं, ए तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं, अगर इसकी बात करते हैं, एक्स की बात करते हैं, डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन, डोमेन कुछ भी हो सकता है ना, आर हो सकता है। देखो ना, x की वैल्यू 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, -1 भी, -2 भी, -3 भी, -4 भी। डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या डोमेन आर होगा। डोमेन के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन आपको पता है तो रेंज चेक कर लेते हैं। रेंज देखो, 0 डालेंगे तो 0 तो आएगा ही, कंफर्म है ना। अगर रेंज इसमें x इक्वल टू 0 डालो तो 0 तो पॉसिबल है। ठीक, अब देखो 1 डाल रहे हैं तो 1 डालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1/2। 1 डालेंगे तो 1/2 हो रहा है, यानी 0 से बड़ा हो रहा है। 2 डालो तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 5, भी वो भी 1 से बड़ा है। 3 डालो तो क्या हो जाएगा, 3/10, ये भी 1 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, माइनस डाल रहे हैं। अगर ये -1 डालोगे, ये माइनस तो नहीं, तो -1 डालो तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, यानी निगेटिव भी -1/2 भी पॉसिबल है। 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, -3 डालो तो -3 अपॉन कितना, रफली चेक कर सकते हैं आप, वैसे बना भी सकते हो रियल नंबर। ठीक ठीक, तो -3 डालोगे तो -3 अपॉन कितना हो जाएगा, -10, यानी -1/2 से बड़ा है, और 1/2 से। ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। चेक कर लो तुम लोग, -1/2 से बड़ा है, 1/2 से छोटा है, ए इज द राइट आंसर। नहीं, बी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। किसी को कंफ्यूजन है देख लो। संभावी ए है, सॉरी, ए इज द राइट आंसर। नोट बी, देखो ना 1/2 तो आ ही रहा है ना जी, 1 डालो ना यहाँ पे तो 1/2, जब डोमेन आ रहा है आपके लिए तो 1/2 तो पॉसिबल है, तो ए इज द राइट आंसर। किसी को कंफ्यूजन है, बी नहीं होगा, बी गलत है। 1 पॉजिटिव नंबर दे रहा है ना जी, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, सभी वैल्यू आ रहा है, यानी -1/2 से 1/2 होगा। ए इज द राइट आंसर। किसी को कंफ्यूजन, रफली चेक कर सकते हो, डोमेन का वैल्यू आप डाल के चेक कर लो ना, देखो ना आपको यही वैल्यू आएगा। किसी को कंफ्यूजन नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका आंसर बताओ 44 का। कल इसकी चर्चा किए थे, वहां x y की जगह पे x था, तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। अगर f ऑफ y इक्वल टू log y है तो इसका वैल्यू 0 आता है। c इज द राइट आंसर। ठीक, इसका वैल्यू c इज द राइट आंसर।
ये आपको याद होगा। अब कल ही एक टाइप का सवाल था, एफ एक्स इजकल टू लॉग एक्स था, इसी टाइप का सवाल था, बस फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर दिया है। तो एफ एक्स प्लस एफ 1/x का वैल्यू कितना होता है, यही था ना। सी, बिल्कुल 45 का सी, ये तो याद होना चाहिए आपको। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। आपको रेंज में सभी लोग का कंफ्यूजन था पिछले क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेंज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो फार्मूला आ गया लिमिट का, देखो इसका आंसर तो आप ओरल कर सकते हो, इसका आंसर ओरल कर सकते हो आप जल्दी से। इसका आंसर बताओ ओरल, बिना देखे हुए आप सवाल को मतलब बिना कैलकुलेट किए आंसर कर सकते हैं। ये तो फार्मूला है ना जी, लिमिट अगर x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a हो जाए, तब फार्मूला होता है क्या, n इंटू a की पावर n माइनस 1, यही होता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ लिमिट। 46 का b, हाँ b इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ये तो फार्मूला है, b इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, एक सेकंड रुक जाओ कुछ। ओके, चलो इसका आंसर बताओ 47 का। देखो अब आपको फील आ गया होगा कि क्वेश्चन रिपीट करता भी है और रिपीटेशन क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो साइन x डिग्री को आप रेडियन में बदल दो, तो पाई बाई 180 अपॉन ये x है, तो साइन थीटा बाई थीटा बनाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो ये हो गया 1, और ये पाई बाई 180 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। ए मोनो नहीं, सी इज द राइट आंसर, नोट ए, सी इज द राइट आंसर। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, 48 का आंसर बता दो। 48 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये फार्मूला है sec स्क्वायर x, तो बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। अच्छा, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कल भी ये था, है ना, ये फार्मूला आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सी इज द राइट आंसर, ये भी फार्मूला है। देखो कितना इजी प्रीवियस ईयर में पूछा है, इतना तो सोच लो, इतना इजी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रहता है। थोड़ा ज्यादा इजी का क्वेश्चन डाल दिया है। log ax प्लस bx का रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। 50 का आंसर बताओ, 50 का। तो कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा उतना मन भी नहीं लग रहा है ना। वेक्टर को 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे आपसे, जो अभी हमको याद है उस टाइप का आपका सवाल करवा देंगे, ठीक। 49, 50 का बताओ, 50 का, 50 का, 50 का डी, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ax प्लस b, और फिर a क्या है, इसमें आपको a से मल्टीप्लाई करो तो a कोएफिशिएंट है। अच्छा, इसमें इसी में से एक b होगा, देखो b और c दोनों सेम ऑप्शन है, इसलिए इसी में से कोई एक होगा। वैसे आप देखा जाए तो d इज द राइट आंसर, बिल्कुल, लेकिन इसमें हो सकता है a हो, क्योंकि दोनों में b ही ना है, तो b ही को मान लेते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अनुसार कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया, d इज द राइट आंसर, ठीक। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर करो जल्दी से। रूट अंडर साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल लगा दो, यहाँ पे चेन रूल लगा दो। ये सब प्रीवियस ईयर है, सोचो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है आपसे। हम जो ऑब्जेक्टिव करवाएं, अगर आप नहीं देखे तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे 100+ आपको पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन कराए हैं, एक मतलब बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें आपको कोई कंसेप्ट मिलेगा, है ना, आप उसको जाकर जरूर देखिए। इसका आंसर बताओ 51 का,
कह रहा है रूट अंडर साइन एक्स, यानी y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स, तो चेन रूल लगा दो ना, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, रूट अंडर का डिफरेंस, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x होता है, 2 रूट x की जगह क्या है साइन x, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x इज द राइट आंसर, cos x अपॉन 2 रूट साइन x, कौन सा 51 का a इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 51 का a इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। तो कितना इजी इजी क्वेश्चन है। 52 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट log 10x विद रिस्पेक्ट टू x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है log 10x का, कल भी ये सवाल था क्या, हाँ कल भी ये सवाल था, देखो रिपीट हो गया है शायद लगता है ना, 1 बाय log x का y इक्वल टू अगर log 10x है तो dy अपॉन dx आपको मिल जाएगा कितना 1 बाय 10x इंटू सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर 1 बाय 10x क्या लिखते हैं cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं ना, इंटू सेक x है, अच्छा सेक को ऐसे लिख लो ना आप, सेक को कैसे लिख लोगे 1 बाय cos स्क्वायर x, एक cos से cos कैंसिल कर दो तो ऊपर में हो जाएगा cos x इंटू sec x इज द राइट आंसर, cos x इंटू sec x, c इज द राइट आंसर, बिल्कुल 52 का c, बिल्कुल कल भी ये सवाल था शायद, बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएगा, हाँ ये आपके लिए नया था, ये नहीं था। 53 cos x का डिफरेंशिएशन करना है x क्यूब के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, आपने जूनियर सबको तुम जरूर बता देना कि 5 फरवरी से है ना, 5 फरवरी से फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके जूनियर हैं अगर मैथमेटिक्स 2 पढ़ता है यानी आपके अपोजिट ग्रुप वाला पढ़ता है तो उसको सुबह में ही रहेगा, मैथ्स 2 का जो टाइम है वही रहेगा, और मैथ्स 1 जो पढ़ता है उसको शाम में आपको 7 बजे रहता है, 7 PM के आसपास है ना, 7 PM पे आपको रहेगा मैथ्स 1 का, ठीक। तो आपने जूनियर को जरूर बता देना कि 5 फरवरी से हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे ही, आप अपने दोस्तों को जरूर बता देना, जूनियर को, सॉरी दोस्तों को नहीं जूनियर को, है ना, कि सलाह दो कि भाई जाओ यहाँ पढ़ो, आपको फ्रेश बैच मिलेगा, शुरू से पढ़ाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। चलो यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर सी, देख लेते हैं सी आंसर आता है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि d cos x अपॉन dx क्यू की बात कर रहा है, ये x क्यू की बात कर रहा है, तो u इक्वल टू cos x मान लो और v इक्वल टू x क्यू मान लो, तो du अपॉन dx निकाल लो, du अपॉन dx क्या होता है माइनस साइन x, और dv अपॉन dx क्या होता है 3x स्क्वायर, तो माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, देखो du अपॉन dv की वैल्यू की बात कर रहा है, ये du अपॉन dv ना है, du अपॉन dx निकालो माइनस साइन x अपॉन 3x स्क्वायर, C इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। चलो मोनू गुप्ता, यही क्वेश्चन तुम्हारा था ना, नहीं बना था शायद इसी टाइप का क्वेश्चन था तुम्हारा, x इक्वल टू cos q थीटा इक्वल टू y इक्वल टू a sin q थीटा, देन dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट, यही क्वेश्चन था क्या तुम्हारा मोनू, जो तुमसे नहीं बना था शायद। चलो इसका आंसर करते हैं, अब ये x दिया हुआ है तो cos q थीटा और y दिया हुआ है कितना a, अच्छा यहाँ a होगा, छूट गया होगा, a sin q थीटा और a cos q थीटा होगा, a होगा, हो सकता है टाइप में छूट गया होगा a, क्योंकि a ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ a होना जरूरी है, a sin q थीटा a ही होना चाहिए, यस यस, देखो यहाँ a है ना, सवाल में a होना चाहिए, तो dx अपॉन d थीटा निकाल लो, क्योंकि x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो dx अपॉन d थीटा निकाल लो, a कांस्टेंट है छोड़ दो, cos q का क्या लगा दो चेन रूल, तो 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा,
माइनस साइन थीटा। और dy अपॉन dx निकालो, कितना निकालो, dy अपॉन डी थीटा निकाल लो, क्या आ जाएगा आपके पास, a 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का क्या होता है, कॉस थीटा। तो dy अपॉन dx निकालना है ना आपको, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन क्या होता है, a इंटू 3 साइन क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस साइन थीटा। देखो बहुत सारा बात कैंसिल हो रहा होगा यहाँ पे, बहुत सारा 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस से यहाँ, सॉरी स्क्वायर ही ना है, ये स्क्वायर ही था, सॉरी दिस इज स्क्वायर नोट क्यू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं। ये आपको था a3 क्या 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी उल्टा हो गया क्या, dy अपॉन dx a3 साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ठीक है, ठीक था। अब इसका आंसर ले लो, ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब एक साइन से साइन कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस माइनस टेन थीटा इज द राइट आंसर, टेन थीटा सी इज द राइट आंसर। संभावी बोल रही है सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत मोनू, आपको कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। सिंगल आपको चैन रूल आना चाहिए डिफरेंशिएशन में, बहुत सारा सवाल आपको बन जाएगा। चलो इसको लिखो, सवाल थोड़ा आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देते जो सवाल एक्चुअल में है। ये आपको होगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर x 3x क्यूब, क्यूब माइनस 1/2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये आंसर होगा। आपको पूछ रहा है डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, इसका आंसर होगा नो। बहुत बढ़िया मोनू, इसका आंसर बताओ। सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर तो कर दो कम से कम, देखो 5-6 लोग हैं, कम से कम 10-15 लोग रहता है तो पढ़ने में मजा आता है ना। हम यही चाहते रहते हैं कि आप कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स रहे। हम आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते, आप गौर करिएगा, कोई भाषण उसन नहीं, सिंगल आपका पढ़ाई होता है, क्योंकि आपके टाइम का हमें महत्व पता है। 27 तारीख से पेपर है, तो हम क्यों आपको इधर उधर करें। आप चूंकि इतना दूर से पढ़ रहे हैं, कहीं कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, पूरा बिहार से अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपके टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको समय देते हैं कि आराम से ईमानदारी से पढ़ा पाए। तो इसका आंसर करो dy अपॉन, अच्छा इसको y को फिर लिख लो ना, ऐसे y आप ऐसे लिख लो, 1/3 छोड़ दो, 3 माइनस एक्स क्यू लिख लो, माइनस 1/2 छोड़ दो और माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो और माइनस 6x प्लस 5 लिख लो। अब ठीक लग रहा होगा। तो dy अपॉन dx, इसको छोड़ दो, dy अपॉन dx क्या होगा, 1/3 इंटू माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। ठीक, माइनस 1/2 इंटू -2 इंटू x के पावर -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब -6 हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग प्रभु कुमार, हाँ गुड मॉर्निंग प्रभु, बताओ बहुत लेट आए हो। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, आपको 3 कुछ कैंसिल करने हुए देख रहा होगा, आप इसको 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, फिर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर कर दो, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना, -4। डिफरेंशिएशन है तो माइनस करेंगे, इंटू x पावर -5 हो जाएगा, एक घटाते हैं ना, इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू x की पावर -4, और ये हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0। तो अब यहां से आप तो वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ। ये वैल्यू हो गया आपको डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 बता रहा है, 1 पे, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख ले, इक्वल टू -4, 1 का पावर -1 तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मोनू ए इज द राइट आंसर, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, -4 और हो जाएगा -3,
1 पुट कर रहे हैं ना, तो -3 -7 आ रहा है जी, प्लस, अच्छा ये -4 हो जाएगा ना आपके पास, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पहले से माइनस है, दिस इज प्लस, तो +4 और -3, 1 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, तुम लोग बहुत बोलते हो कि सर मोनू बोल रहा था, नो नो नो, एक क्वेश्चन है वेक्टर का, सब्जेक्टिव है, शायद 6 नंबर में पूछा है, देखते हैं तुम लोग से बनता है कि नहीं। इफ ए बी एंड सी आर, सी इज ए नॉन जीरो वेक्टर, सी इज ए नॉन जीरो वेक्टर, एक सेकंड वेट कर लो, नॉन जीरो वेक्टर एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये ट्राई कर सकते हो, 6 नंबर में पूछा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा है? 6 मार्क्स में पूछा है, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा है। कितना भी अगर आपको बनेगा तो यस बोल दो, नहीं बनेगा तो नो बोल दो, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम सोल्व कर देंगे आपको। अगर आपसे बन जाएगा तो आप यस बोल दो, तो हम वेट कर लेंगे, अगर नहीं बनेगा तो आप बताइए, हम आगे बढ़ जाएंगे। 6 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, अगर नहीं बनेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आपको बना देंगे, अगर बनेगा तो हम वेट कर लेंगे। जल्दी से बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा? नो, नहीं बनेगा। ठीक है, चलो हम इसका सोल्व करते हैं। और कोई संभावित तुमसे बनेगा? चलो इसको बनाते हैं, बन जाएगा सर, बिल्कुल। देखो आप बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, जो चीज दिया रहता है उसका यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं। किसी भी दुनिया का कोई भी सवाल हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, जो चीज दिया रहता है उसका यूज कर लो, आपको आंसर मैच कर जाएगा। ठीक, बना दीजिए, बिल्कुल बना रहे हैं शक्तिमान, बिल्कुल बना दे रहे हैं। ठीक, कल से आपका सब्जेक्टिव कंटिन्यू चलेगा, किसी भी चीज का, मतलब आपको या पहले आपको वेक्टर का करवा देंगे, फिर आपको किसको करवा देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करवा देंगे, फिर एरिया करवा देंगे। जैसे आप बोलोगे हम करवाते रहेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें सेंड कर देना, हम आपको क्लासरूम में कल बनवा देंगे इसी टाइम में। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो हम आपको कल से बना देंगे। ठीक, तो आपके पास होगा तो भेज दीजिएगा, नहीं तो हम अपने मन से लेके आपको बना ही देंगे। ठीक, तो इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए क्या बोले, गिवन जो दिया रहता है उसका यूज हम लोग सबसे पहले करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो कुछ नहीं करना है आपको, हमें क्रॉस प्रोडक्ट में प्रूफ करना है ना। क्रॉस प्रोडक्ट आप किसी इसको क्या कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, a क्रॉस क्या कर दें, a प्लस जो दिया हुआ चीज है b प्लस सी इक्वल टू a क्रॉस 0। ठीक, अब देखो a क्रॉस a, यहां इसको आप देखो, इसको, हाँ क्वेश्चन सर, ठीक ठीक ठीक। तो अब देखो यहां से क्या लिखोगे, a क्रॉस a प्लस b क्रॉस, सॉरी a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। चूंकि ये राइट में 0 है तो किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करो 0 से तो क्या हो जाएगा, 0। हाँ ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए a क्रॉस b क्या होता है, माइनस b क्रॉस a होता है। ये डॉट में कोई दिक्कत नहीं है, a क्रॉस b क्या होता है, माइनस a क्रॉस b होता है। एक और चीज पता होना चाहिए, अगर a क्रॉस b की बात कर रहे हैं, सॉरी a क्रॉस a की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए a क्रॉस b जो होता है, a b साइन थीटा होता है, साइन थीटा एन कैप।
तो चूंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 0, इसलिए टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो आपको यहां से एक बात पता चल गया होगा कि सर ये a क्रॉस b तो 0 हो जाएगा, a क्रॉस b 0 हो गया। अगर a क्रॉस b 0 हो गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास यहां से बच जाएगा क्या, a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a क्रॉस c, और माइनस को कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a। अब जैसे होता है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। कोई दिक्कत यहां तक? यस नो तो बताते रहो तुम लोग कमेंट में, कुछ टाइप करते रहो ताकि हम पढ़ पाए, आपको आपके फील को समझ पाए कि हाँ आपको ये चीज में दिक्कत हो रहा है। जब तक आप कुछ टाइप नहीं की समझ में नहीं आया, ठीक। सभी टीचर वही करता है, मैथमेटिक्स बनाता है चाहे फिजिक्स बनाता है चाहे केमिस्ट्री बनाता है, बुक का ही क्वेश्चन बनाता है, लेकिन आपके पास बुक का कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि टीचर से इसलिए पढ़ता है कि वहां कंसेप्ट क्लियर हो जाता है एक बार में। हो सकता है बुक आप पढ़ रहे हो तो एक बार में समझ में नहीं आता, मतलब मकसद यही होता है ना। तो एक टीचर का मकसद यही होना चाहिए कि हमारे बच्चा समझ पाए उस बात को, ठीक। एक ही मकसद होना चाहिए कि जो बात हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो बात समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाए। तो आपको कोई सोल्यूशन तो कर ही लीजिएगा। तो इसलिए आपके जो भी मन में डाउट हो जरूर पूछिए, चूंकि आपके पास सुविधा है कमेंट करने का, तो उसमें कमेंट करके पूछ लीजिए, है ना। हम चाहते हैं आपको जो भी बात पढ़ाएं, जितना ही पढ़ाएं वो आपको समझ जाए, वो पेपर में बना ले, ठीक ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। सिमिलरली अगर इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इक्वेशन a मान लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, एंड b से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा a क्रॉस b, सॉरी a प्लस है ना, a प्लस b प्लस c को क्या कर दो b क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर क्या हो जाएगा b क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो बता देना आप, यस, ठीक। तो यहां से आप देखो क्या आ जाएगा आपके पास b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0। फिर यहां पे आपको 0 मिल जाएगा, क्या ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया, क्योंकि b क्रॉस b है, सेम वैल्यू हो तो साइन थीटा में क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपको क्या लेना है b क्रॉस a इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b क्रॉस c। देखो ना b क्रॉस c, आप इसको ऐसे कर दो, माइनस निकालो यहां से, तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c। अब देखो इक्वेशन सेकेंड मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप सेकेंड मान लिए हैं तो आप यहां से देखो इक्वेशन कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा आपको। देखो a क्रॉस b आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस b है, a क्रॉस b किसके इक्वल है, यहां पे b क्रॉस c के इक्वल है, b क्रॉस c के इक्वल है, इक्वल टू अब b a क्रॉस b किसके इक्वल है, c क्रॉस a के, तो c क्रॉस a। यही तो प्रूफ करना था आपको, यही तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, ठीक। यही आपके 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछा है, देख लो। यहां तक किसी को दिक्कत? लिखना दीजिए सर, क्या लिखा दें, जितना भी बेसिक कंसेप्ट था इसमें बता दिए कि a क्रॉस a क्यों 0 होता है और आपको क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ठीक। तो इतना तो दिक्कत क्लियर होना चाहिए। अच्छा चलो, इस टाइप का अगर सवाल बन गया तो थोड़ा हम बोर्ड बदल लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम थोड़ा बोर्ड बदल लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, लीव कर लेते हैं। एक सेकंड लेट करो, हम बोर्ड बदल लेते हैं, नो दिक्कत है, ठीक है। बोर्ड का हम थोड़ा चलो, यहां तक कोई अगर दिक्कत नहीं है तो आपको फिर आपका क्लास मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक सर। नेक्स्ट ओके, ठीक। इस टाइप का सवाल है,
अगर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपको इंटीग्रेशन में कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन आता है ये आपको हम बताना चाह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है जो तो बहुत फेमस है इंटीग्रेशन में, आपका होता है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है ना, i इक्वल टू आपको निकालना है, सोल्व करना है इंटीग्रेशन को। i इक्वल टू क्या होता है 1/1 प्लस रूट 10x dx, इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ये बहुत बार पूछा हुआ इवेल्युएट, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके परीक्षा में, आप जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार, 4-5 आदमी में मन नहीं लगता है, थोड़ा 8-10 लोग रहता है तो मन लगता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप जाके देख लेना। ठीक, तो इसका आंसर आप कर सकते हो, बताओ तो जल्दी से। इसका आंसर आएगा पता है कितना, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस रूट 10x, इसका बनेगा आंसर। ये बहुत बार पूछा हुआ है आपके पास 4 या 6 नंबर में, 4 मार्क्स में पूछा गया है या 6 मार्क्स में बनेगा। तो नहीं बनेगा तो हम आपको बना देंगे। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जल्दी से बताओ, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे आपको। जल्दी से बताओ। चले हम बनाए, हमें लगता है आप लोग नहीं आंसर दे रहे हैं। अब इस टाइप के सवाल को क्या करना है आपको, जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखे, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बदल दो इसको। क्या बदल दो, आप साइन में बदल लो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कॉस में बदल लो। ठीक, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमें बनाना पड़ेगा। ये सवाल का आपको इस टाइप का फेमस सवाल है। देखो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे तो देखो कैसे आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और 1/1 प्लस रूट साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हो, 10x को साइन x अपॉन कॉस एक्स dx। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अपॉन एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स हो जाएगा ये, प्लस रूट साइन एक्स, ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स dx। कोई दिक्कत, वेक्टर का सभी करवाएंगे मोनू, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर हो स्केलर हो जो भी है सभी करवाएंगे। इसका आंसर बताओ ना। तो इस टाइप का सवाल आपको दिख गया होगा। अब इस टाइप का सवाल आपको दिख गया होगा, अगर दिख गया होता तो आपको पता होना चाहिए i इक्वल टू कुछ नहीं करना है, इसके लिमिट को ऐड कर दो, 0 इंटू पाई बाई 2 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 0 प्लस, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बताओ ना, ये तो 6 नंबर में पूछा है मोनू, तो बताओ ये पेपर में नहीं बना हुआ तो कैसे काम चलेगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर कॉस 90 माइनस एक्स लिख दो, 90 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस 90 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर साइन 90 माइनस एक्स। बहुत फेमस सवाल है इंटीग्रेशन का, dx। कोई दिक्कत, तो ये आपको पता होना चाहिए। i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट साइन 9 कॉस माइनस थीटा क्या होता है, रूट कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस 90 साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो एंड, अच्छा इसको क्या मान लो आप, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। दोनों को ऐड कर दो, दोनों के क्या कर दो आप, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या हुआ, आई, ये भी आई है, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, आई प्लस आई 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, दोनों का एलसीएम सेम होगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। ये हो जाएगा आपको रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स dx। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। तो आपके पास 2i इक्वल टू कितना है, पाई बाई 2, यानी i इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 4 इज द राइट आंसर।
इसका आंसर होगा पाई बाय 4। पाई बाय 2 नहीं संभावी, पाई बाय 4 इज द राइट आंसर। 2 से डिवाइड होगा ना, तब पाई बाय 4, नोट पाई बाय 2, पाई बाय 4 बिल्कुल। अब आपको ये दिमाग में आ गया तो यहां से आपको एक सवाल बन गया। इस टाइप का जितना भी सवाल आपको होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। किसका आंसर देखो, मान लेते हैं आपके पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 रूट अंडर साइन एक्स बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो। इसका भी आंसर क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, सॉरी पाई बाय 4। हम भी पाई बाय 2 बोल दिया आपके चक्कर में, है ना, पाई बाय 4। ठीक, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 अगर रूट अंडर कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, इसका भी वैल्यू dx क्या होता है, इसका भी वैल्यू आपको होता है पाई बाय 4। ठीक, अगर आपके पास i इक्वल टू रूट अंडर 0 से पाई बाय 2, इस तरह का जितना भी सवाल है, tan x dx अपॉन रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर cot x, इसका भी वैल्यू होता है पाई बाय 4। इस टाइप का जितना भी सवाल है उस सभी का आंसर होता है पाई बाय 4। ठीक, तो इस टाइप का सवाल आपको परीक्षा में पूछेगा। कुछ एक और सवाल लेते हैं इंटीग्रेशन का, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ पाए कि कहां से सवाल आता है और किस टाइप का सवाल आता है। अगर आपसे कोई पूछे i इक्वल टू इंटीग्रेशन अच्छा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक साइन क्यू एक्स इंटू साइन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका आंसर बताओ तो कितना होगा, इसको कैसे सोल्व करोगे, इसका आंसर बताओ कैसे सोल्व करोगे। 0 होगा बिल्कुल, आपको एक थोड़ा चलिए अच्छा है, 0 होगा इसका आंसर। पूछो क्यों, अगर आपका एक प्रॉपर्टी है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन माइनस a से a हो, अगर f ऑफ x dx हो जाए, ठीक, तो यहां से दो फंक्शन होता है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x dx, कब, जब इफ f x इज इवन हो जाए, इवन फंक्शन। ठीक, अगर 0 हो जाएगा कब, इफ f x इज ऑड फंक्शन। देखने में कितना लंबा चौड़ा है, देखो कितना आसान है, क्योंकि दिस इज ऑड फंक्शन, है ना। ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, अगर f माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, दिस फंक्शन इज ऑड, therefore fx is odd function, fx is odd function, sorry odd function। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 होगा बिल्कुल मोनू, यस यस, बाकी ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी का आंसर जी, जो भी 3-4 लोग हैं उसका भी तो आंसर आना चाहिए। उसका भी तो आंसर आना चाहिए। बता, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा था अच्छी बात नहीं है, आंसर सभी आदमी दो, जितना भी स्टूडेंट हो सभी आंसर दो कम से कम। ठीक, थोड़ा कॉल आ रहा था इसलिए थोड़ा साइलेंट कर दिया। चलिए इसका आंसर बताओ तो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स डी एक्स, इसका आंसर बताओ। लॉग में कैसे सोल्व करेंगे सर, लॉन्ग में कैसे सोल्व करेंगे, लॉन्ग होता ही नहीं है, वही लॉन्ग है, तुमको यह सब्जेक्टिव में देगा ही नहीं। लॉन्ग में कुमार पवन मल्होत्रा, बिल्कुल 0 इज द राइट आंसर। इसका आंसर बताओ, साइन क्यू एक्स, दिस इज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, नॉट डिफिनिट। इसका आंसर बताओ जल्दी से, ट्राई कर सकते हो आप लोग कि हम बनाएं, जल्दी से बताओ। अगर आप ट्राई कर सकते हो यस बोल दो, और नहीं बनाओगे तो नो बोल दो, हम स्टार्ट कर देंगे। कमेंट आप नो कर दोगे तो हम स्टार्ट कर देंगे, अगर यस करोगे तो आपको वेट कर लेंगे हम। ओके, बना रहे हो मोनू, बाकी का आंसर नहीं आ रहा जी, 6-7 लोग हैं, सभी का आंसर तो आना चाहिए ना कम से कम। लेट z इक्वल टू cos x, बिल्कुल। क्रिएशन as क्रिएशन कौन है, बोल, बहुत बढ़िया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे,
आप इसको ऐसे लिख लो, आप i इक्वल टू आप ऐसे लिख लो ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। उम्मीद करते हैं सभी से बन जाएगा। यस बनाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बड़ा। ठीक, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मान लो dx। और साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स dx। चलो तुम्हारे लिखे मान लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। आई से बदल दो वैल्यू, क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस क्या आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर और माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस और लिख दिए और dt लिख दिए, क्योंकि साइन एक्स dx इक्वल टू dt दिख रहा है। तो ये जगह आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास टी क्यू अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी, और टी का वैल्यू आपके पास पता है क्या है आपके पास, cos क्यू एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, कितने आदमी को ये दिक्कत है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है, इसका दूसरा तरीका भी है। कौन सा तरीका है आपके पास पता है, साइन साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होता है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ, साइन 3x का फॉर्मूला बता सकते हो, साइन 3x का फॉर्मूला बता सकते हो, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। कोई दिक्कत, इससे भी बना सकते हो आप, दोनों तरीका है, दोनों तरीका से बना सकते हो। ठीक, -3/4 cos x, हाँ हम आ रहे हैं। तो आप इससे भी बना सकते हो, कैसे कर सकते हो आप इसको आप ऐसे कर लो, कितना होगा 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू कितना होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला आपके पास मिल जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। कोई दिक्कत यहां तक, डायरेक्ट साइन 3x का फॉर्मूला हम भी वही कर रहे हैं शक्तिमान। शायद कमेंट तुम डिलीट क्यों कर देते तुम लोग सर, लेकिन ये तो साइन क्यूब है ना, क्यूब है ना। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख सकते हो ना। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। किसी को कंफ्यूजन है क्या, आई एम न्यू स्टूडेंट अमन, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में हो अमन क्या, आप लोग सभी आदमी जुड़ते रहिएगा, तो जब आप जुड़िएगा तो अच्छा लगेगा आपको। अगर किसी भी तरह का दिक्कत है आप तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9877580530 आप कांटेक्ट कर लो। आपको जो भी समस्या हम लोग कोशिश करेंगे हल करने का। बिल्कुल बिल्कुल हम यही लिख रहे हैं। ठीक, तो आप मुद्दा पे आते हैं। शायद कुछ लोग को प्रॉब्लम है, तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो यहां से आपको हो जाएगा, तो यहां से आपको आई फिर मिल जाएगा क्या, आप इसको सोल्व लो, आई कर लो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स है, क्यू एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। इसको भी इंटीग्रेट कर दो, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीका समझ में आ जाएगा। सर उसमें वही आंसर आया, हम आ रहे हैं, टेंशन मत लो। साइन 3x से ही बना रहे हैं, तुम टेंशन मत लो। तो 1/4 इंटू 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन है ना, तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन कर रहा है, साइन किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉस एक्स का। ठीक, माइनस फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर इसका आंसर कुछ और है, इसका आंसर कुछ और है। नहीं, मन में तो एक विचार आया होगा, मन में एक विचार आया होगा कि सर इसका आंसर तो कुछ और आ रहा है और इसका आंसर कुछ और आ रहा है। कितने को ये मन में कंफ्यूजन है, कितने आदमी को ये कंफ्यूजन है कि सर इसका आंसर यहां से अगर सोल्व करते हैं तो इसका आंसर कुछ और है, अगर यहां से सोल्व करते हैं तो इसका आंसर कुछ और है। इसका आंसर ये दिख रहा है आपको,
है ना, i इक्वल टू कॉस क्यू एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स, इसका आंसर आ रहा है ये, है ना, 1/4 माइनस 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 3। सेम आंसर नहीं आएगा सर, साइन 3x से बनाइए। कितने को ये कंफ्यूजन है कि सर ये दोनों तो अलग अलग आंसर है, मन में एक विचार आया होगा। यस बिल्कुल, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बना रहे हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो अलग अलग टाइप से बनाने पे अलग अलग आंसर आएगा, इतना याद रखना है। डिफिनिट में सभी का आंसर सेम आएगा, बट इंडिफिनिट में आपको अलग अलग तरीका से बनाइएगा तो आपको अलग अलग आंसर आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। अगर कोई दोस्त आपका बना रहा है, अगर आप उससे मिलाइएगा तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ये कंफ्यूजन मत होना है। यही काम अगर डिफिनिट में हम करते तो दोनों का आंसर सेम आता, दोनों का कैलकुलेशन सेम आता। चूंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि तरीका अलग अलग है बनाने का। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा कि सर ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक, कैन यू एक्सप्लेन अगेन पवन, कौन सा मेथड? ये तो फार्मूला लिख दिया ना हम यहां से, देखो ना, साइन क्यू एक्स निकाल लिए, तो क्यू एक्स का फार्मूला होता है ना 1/4 3 sin x माइनस sin 3x, तो ये तो लीनियर हो गया, और लीनियर ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन करना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर दो दोस्त बना रहे हैं या तीन दोस्त बना रहे हैं, अगर अलग अलग मेथड से बना रहे हैं, तो दोनों का अगर आंसर अलग अलग आए तो ये मत बोलना कि हमारा सही है हमारा सही है, दोनों का सही आंसर होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक बिल्कुल समझ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर आ सकता है। पेपर में अगर बने तो मत बोलना कि भाई तुम्हारा गलत हो गया, तुम्हारा गलत हो गया, दोनों तरीका सही है। ठीक, और किसी को कोई प्रॉब्लम?